बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं हम जा रहे हैं गाँव विलेज और बहुत मजा आने वाला है। ये हमारा सारा सामान है, ये हमारा सारा सामान है और हमें बहुत मजा आएगा और हमें बहुत मजा आएगा। चलिए बाय, चलिए बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स। तो आज हम आपके साथ एक ब्लॉग शेयर करेंगे कि कराची से गांव का सफ़र और गांव की लाइफ हमने जो एंजॉय की वहां पे गांव में जो हमने मज़े किए वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। इसके लिए आपने ब्लॉग के साथ जुड़े रहना है, पूरा देखना है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे से नज़ारे आपको मिलने वाले हैं इस ब्लॉग में। बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें मिलने वाली हैं। हम स्टेशन पहुँच गए थे, ट्रेन हमारी लेट थी, बच्चे यहाँ खेल में लग गए थे, बस बैठ के क्या करते, बोर हो रहे थे तो कुछ और कुछ एक्टिविटी भी नहीं थी वहाँ पे, तो बस बच्चे यहाँ पे खेल में लग गए थे और हम वेट कर रहे थे। छोटे जो हैं हमारे बस ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे गांव पहुँचने के लिए कि कब पहुँचेंगे, कब ट्रेन आएगी। अब ट्रेन हमारी लग चुकी थी तो हमने सारा सामान अपना ट्रेन में सेट किया और अपनी अपनी जगह पकड़ के बैठ गए हैं। और मेरे देवर और उनके बच्चे हमें छोड़ने आए थे तो वो वापसी के लिए निकल रहे थे ताकि ट्रेन चल जाएगी, तो फिर इसलिए फिर वो घर के लिए निकल गए और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और हमारी ट्रेन चल पड़ी है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बस उनको तो ये है कि हम सोएंगे नहीं, हम देखेंगे बाहर के सारे नज़ारे। लेकिन अभी थोड़ी कुछ ही देरों में रात हो जाएगी और ये देखिए रात हो गई है, अंधेरा हो गया। अभी हम नवाबशाह पहुँचे हैं और यहाँ पे अभी रात ही है और सुबह के करीब करीब पहुँच गए हैं। सुबह होना शुरू हो गई है, ये सुबह के अभी 4 बज रहे हैं और रोशनी होना शुरू हो गई है। मज़ीद आगे बहुत जल्दी यहाँ पे ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी सुबह हो जाती है, शहरों में तो पता ही नहीं चलता है। और ये अभी सुबह के 6 साढ़े 6 का टाइम है और इतना अच्छा खासा दिन निकल आया ऐसा लग रहा है। और कराची में तो पता भी नहीं चलता 6 साढ़े 6 बजे के टाइम पे ऐसा। और यहाँ पे देखिए कितना खुला खुला सा साफ़ सुथरा सा माहौल हो रहा है, रोशनी अच्छी खासी हो गई है। खेत वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, हमें आम के बागात नज़र आए, थोड़े बहुत गन्ने की नज़र आए हमें, और उसके अलावा खेती बाड़ी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ग्रास नज़र आई है, उसके अलावा हर जगह अच्छा मौसम लग रहा है। लेकिन गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और अभी हम जिस गांव जा रहे हैं वहाँ पे भी गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। आपको पता है अंदरूनी सिंध में तो काफ़ी गर्मी हो जाती है, कराची की निस्बत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे। हम कराची वालों से तो कराची की भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही होती है, लेकिन वहाँ हमारा कुछ दिन का स्टे है। बस अल्लाह ताला खैरियत से वो दिन निकाले। मौसम वैसे कराची का भी बहुत अच्छा हो गया था इन दिनों में, और सुना है वहाँ का भी मौसम थोड़ा बेहतर हो गया है। बादल थोड़े छाए हुए हैं वहाँ पे, बारिशें नहीं हुई हैं लेकिन ये है कि बादल हैं वहाँ पे। तो ये हम निकल ही रहे हैं और अभी ये कोई से गांव आया है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकी थी, अब दोबारा से चल पड़ी है थोड़ी से थोड़ी, लेकिन स्लो स्लो चल रही थी। और ये आप देख सकते हैं अब हम रोड़ी पहुंच गए हैं। तो रोड़ी जो 8 घंटे पहुंचना था, हम 9 घंटे में रोड़ी पहुंचे हैं, क्योंकि ट्रेन थोड़ा स्लो चल रही थी, क्योंकि लाइनों पे काम हो रहा था। अब हम रोड़ी पे यहाँ पे उतरेंगे क्योंकि हमें यहाँ से आगे वैन वगैरह में जाएंगे। तो ये देखें सखर विराज नज़र आ रहा है, वो पुल जो है वो भी नज़र आ रहा है। यहाँ से सारे नज़ारे कर रहे हैं और हम यहाँ वेट कर रहे हैं। किसी ने हमें यहाँ पे लेने आना था, उनके साथ हम जाएंगे वैन में, क्योंकि हमें आगे का रास्ता नहीं पता है, तो वो हमें लेने आए थे। और हम अब गाँव पहुँच गए हैं और यहाँ गाँव में आए हैं। नहा धोने के बाद हमने नाश्ता वाश्ता किया, उसके बाद जो है यहाँ हम शादी अटेंड की हमने, क्योंकि यहाँ हम शादी अटेंड करने आए थे। और यहाँ पे देखें ये सारा इंतज़ाम है, ये जेंट्स का इंतज़ाम है। यहाँ सारे जेंट्स बैठे हुए हैं, लेडीज़ जो हैं वो सारी घर में होती हैं और यहाँ सारा जेंट्स का इंतज़ाम किया हुआ था। तो ये मेरे ससुर हैं और ये मेरे बेटे भी यहीं पे थे, सारे दोनों बेटे और मेरे हस्बैंड यहीं थे। और ये देखें नज़ारे देखें कितने खूबसूरत से हैं, बहुत अच्छा लग रहा है व्यू यहाँ का। और यहाँ मैं पहले भी आई हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है, गांव की लाइफ में बहुत इंजॉय करती हूँ। शाम हो गई थी, लड़की की रुखसती हो चुकी थी, उसके बाद जो है हम लोग नहरों की तरफ आ गए थे। ये स्कूल है यहाँ का और यहाँ से ये देखिए हम निकल रहे हैं गांव से और आगे चके ना नहर है। ये नहर पे हम पहुँच गए हैं, बहुत ज़बरदस्त सी नहर है ये, और फुल चल रही थी, टपोटा भरी हुई नहर चल रही थी। बहुत ज़बरदस्त सा इसका
पानी और रवानी ऐसी तेज़ थी इसकी कि इसमें जो है सुना है कि यहाँ पे बच्चे बह भी जाते हैं, इसलिए ये लोग यहाँ पे ज़्यादातर पानी में नहर में नहाते वहाते नहीं हैं। इन्होंने 5 कैनाल ये नहर है, तो बलूचिस्तान वगैरह साइड पे कोई जा रही है, कोई अपने अपने इन्होंने 5 कैनाल है, ये कहीं कहीं जा रही हैं नहरें। तो इन्होंने बताई थी उनके बारे में भी कि कहाँ कहाँ जा रही हैं। और जहाँ पानी इन्होंने बंद किया हुआ था, वहाँ का पानी रुका हुआ था, तो वहाँ ये है कि बच्चे नहा रहे थे पानी में। हमारे बच्चों से भी रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि कराची में तो साहिल पट्टी इतनी है कि बीचेस इतने हैं कि ये लोग जाके बच्चे नहाते हैं तो एंजॉय करते हैं, और यहाँ पे इनसे रहा नहीं जा रहा था। पानी थोड़ा गंदा था, लेकिन यह है कि ये था कि अब नहर में भी नहा लें, समंदरों में तो नहाते ही हैं, नहर में भी नहाते हैं, एंजॉय करते हैं थोड़ा सा। ये कुछ पिक्चर्स भी ले रहे थे, साथ साथ वीडियोस भी बन रही थी। ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कैसा लग रहा है आपको मेरा ये व्लॉग, और कैसा लग रहा है ये गाँव का नज़ारा आपको? और ये लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। हम शहर की लाइफ से तंग आ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा गाँव की लाइफ की तरफ भी आ जाना चाहिए। कुछ दिन यहाँ स्टे करें तो मज़ा आ जाता है, और अगर आपके कोई रिलेटिव रहते हैं तो फिर ज़्यादा ही इंजॉय कर लेते हैं आप। तो यहाँ पे हमारे रिलेटिव हैं, उनके शादी में भी आए थे, यहाँ पौधगी भी हो गई थी, तो उनके यहाँ भी आना था हमने, तो इसलिए दोनों चीज़ें एक साथ ही थी, आगे पीछे ही थी। कुछ टाइम के बाद शादी स्टार्ट हो गई थी, तो हम यहाँ पर आए थे, खूब इंजॉय कर रहे हैं। ये नहर का पानी आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी है इसके अंदर, कितनी रवानी है। इसके अंदर नहाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जहाँ पानी रुका हुआ है वहाँ पे आराम से नहा लेते हैं। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है हमने। आप मेरी वीडियोस को कैसे एंजॉय कर रहे हैं? ये मेरी बेटी और ये सब ने ये यहाँ पे खड़े होकर पिक्चर्स भी बनाई है। हम जिनके घर में रुके हैं ये उनके छोटे लाडले हैं, और हम शादी को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और ये एक इन्होंने गांव में ही एक ये बैठक बनी हुई है, ये होटल्स हैं यहाँ पे समझे एक तरीके से सिनेमा भी इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे फिल्म्स चलती हैं शाम के टाइम पे, यहाँ पे खूब रश होता है। होटल भी है, चाय यहाँ की बहुत अच्छी होती है। और हमारे कराची में तो खैर मिलावट वाला दूध मिलता है, चाय में वो मज़ा नहीं आता। यहाँ पे खालिस दूध की चाय बनती है और मज़ा आ जाता है। और यहाँ पे फ़िल्म लगती है शाम के टाइम पे, तो सारे जो यहाँ पे जेंट्स होते हैं सब यहाँ जमा होते हैं, फ़िल्म देखते हैं और चाय पीते हैं, गपशप करते हैं, थोड़ी बातचीत मस्तियाँ आपस में जो भी बातचीत होनी होती है, गांव के मामलात वगैरह होते हैं, यहाँ पे सब शेयर करते हैं, आपस में बातें करते हैं अपनी सहूलत के बारे में कि यहाँ क्या फैसिलिटीज़ देनी है, क्या करना है। यहाँ सारे बैठते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, सब अपने राय देते हैं, सब अपने मशवरे करते हैं, सब यहाँ बैठते हैं। और ये नहर साथ साथ चल रही है। वैसे तो ठंडा मौसम माहौल है कि बड़ा खूबसूरत पुरसुकून, लेकिन जो धूप की तपिश है ना, गर्मी जो है ना, वो पसीने ऐसे आ रहे हैं कि रुक ही नहीं रहे। गर्मी बहुत है और हमें कुछ ज़्यादा ही लग रही है। वो इतना फ़ील नहीं करते क्योंकि वो वहाँ रहते ही हैं, हम फ़ील कर रहे हैं, हमें गर्मी महसूस हो रही है। ऐसे लग रहा है कि जो गर्मी है ना मुंह पे चपेड़े मार रही है, क्योंकि ज़बरदस्त गर्मी मुंह पे, तो ख़ास तौर पे बहुत ऐसा लग रहा है कि थप्पड़ पड़ रहे हैं मुंह पे गर्मी के, कोई आग के गोले बना के ना हमारे गालों पे मार रहा है। इस तरह की कोई गर्मी थी वहाँ पे। लेकिन ये है कि थोड़ा एंजॉय कर लिया है, बच्चे थोड़ा खुश हो गए हैं। गर्मी तो है, लेकिन ये है कि गांव की जो लाइफ है उसका एक अपना मज़ा है। एक नेचर से बंदा जुड़ जाता है, और बच्चे जो हैं वो भी नेचर के करीब आ जाते हैं, हर चीज़ को करीब से देखते हैं। क्योंकि शहरों में तो आपको पता है मिट्टी से दूर, हर चीज़ से दूर हो जाते हैं, दरख्त पौधे ये सब इतने नहीं होते हैं। उसके लिए आप फिर पार्क वगैरह का रुख करते हैं, लेकिन पार्कों में भी मिट्टी से नहीं जुड़ते हैं आप, क्योंकि वहाँ पे तो ग्रास होती है। यहाँ पे ज़रा मिट्टी से भी जुड़ जाते हैं बच्चे, तो अच्छा लगता है, एक अच्छा माहौल मिल जाता है। अब ये जो है बच्चों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, नहर में डुबकियाँ लगा ली हैं इन्होंने। यहाँ का बंद है, पानी रुका हुआ है, तो यहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। मेरे बेटे जो हैं वो भी इसके अंदर, ये जो हैं ये मेरे बड़े वाले बेटे हैं, और ये भी नहर में खूब एंजॉय कर रहे हैं। और पानी अच्छा खासा गहरा है यहाँ पे, काफ़ी गहरा पानी है यहाँ पे। लेकिन ये है कि बच्चे आराम से यहाँ पे तैर रहे हैं। ये मेरे बेटे हैं, लाडले बेटे बड़े वाले, और खूब इंजॉय किया इन्होंने गांव की लाइफ को। और छोटों ने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, उनको तो बहुत ही मज़ा आया है। और अब वापस गांव में एंटर हो रहे हैं। स्टार्ट में ही ये स्कूल है। हनान साहब, तो आपको गांव कैसा लग रहा है?
और क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? बताएं आप मुझे, आपको गर्मी कैसी लग रही है? बताएं। वो तो पसीना आ रहा है गर्मी से। तो आपने देखा हमारे छोटे को जो है गर्मी बहुत लग रही थी, पसीना आ रहा था उनको। और ये गांव का पुरसुकून सा ये माहौल, बिल्कुल खामोशी। शहर में तो बहुत शोर शराबा होता है और बहुत ही खामोशी, पुरसुकून सा माहौल। आप सूरज की तपिश और सूरज की गर्मी जो है वो, और ये फिर ये माहौल सबको भूल जाते हैं जब आप नहर के करीब आते हैं या फिर नेचर से जुड़ते हैं। गर्मी का एहसास ज़रूर हो रहा था, लेकिन ये है कि मज़ा भी आ रहा था। गांव की लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे सब, बच्चे भी, मैं भी। बहुत मज़ा आ रहा था। मेरे हस्बैंड ने ये अलग से एक वीडियो बनाई थी कि ये भी इसके अंदर ऐड करेंगे। ये सारे बंद वगैरह ये दिखा रहे थे करीब से, और ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा लग रहा था। आपको कैसा लगा? अब ये जो है हम गांव में हम रुके थे 2 से 3 दिन, उसके बाद हम वापसी के लिए आ गए हैं। सक्खर स्टेशन पे हम बैठे हुए हैं, ट्रेन में आ गए हैं, बैठ गए हैं, अपना सामान सारा हमने सेट कर लिया है और अब हम घर की तरफ वापसी के लिए निकलेंगे। अब हम सक्खर को बाय बाय करेंगे। और सक्खर में हम आए थे और यहीं पे हम एक गांव है वहाँ रुके थे। और ये देखें छोटे हमारे अब थोड़ा अफसरदा हो रहे हैं, उनको गांव में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और रात में जैसे ही मैंने झूला बांध दिया था इनके लिए, क्योंकि ये थोड़ा जो है ना इनको मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने इनके लिए झूला बांध दिया था। बोर हो रहे थे ये, इनको ये कह रहे थे नहीं गांव में अभी मज़ीद रुकें, अच्छा लग रहा था इनको, लेकिन हमें वापसी जाना था, तो इसलिए मैंने इनके लिए झूला बांध दिया था कि चलो आप इसमें बैठ जाओ। और कैसा लगा आपको ये मेरा सफ़र, हमारी ये वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली वीडियो तक तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।